वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड और व्यापम, ठीक है, इनके नाम चेंज हो गए हैं लेकिन गलती करने का सिलसिला जारी है। अब गलती क्या हुई है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने जो टाइटल और आप थंबनेल देखेंगे उसमें एनसीसी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें क्या जो है जवाब आया उसके बारे में आपको बताऊँगा। और इससे क्या गलती हुई है, गेट के द्वारा जो सर्कुलर निकाला गया था उसके बेसिस पर व्यापम ने गलती की और इसका जो नुकसान है बहुत से कैंडिडेट को झेलना पड़ा। ठीक है, उनको जो बोनस मार्क्स नहीं मिले और किसी कैंडिडेट ने क्या किया है कि जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी उन्होंने एनसीसी को जो सर्टिफिकेट था उसको यस कर दिया। अब क्या हुआ, उनके जो स्कोर कार्ड है उसमें बोनस मार्क्स आ गए और अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो अब देख लेते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वहीं मैं बता देता हूँ आरटीआई जो लगाई गई थी, आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो जवाब आया है डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी के द्वारा, ठीक है, आरटीआई। इसमें सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे तो देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ प्रोवाइडिंग और इशूइंग एनसीसी डी सर्टिफिकेट, ओनली प्रोवाइडिंग ABC सर्टिफिकेट आफ्टर जो सक्सेसफुल कंप्लीशन होते हैं कोर्स के उसके बाद। तो इससे क्लियर होता है कि डी सर्टिफिकेट होता नहीं है। अब रही बात व्यापम की, तो व्यापम के जो फॉर्म हैं उसमें रूल बुक है। रूल बुक के हिसाब से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब वहाँ पर आपसे पूछा जाता है C और D सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों के पास भी C सर्टिफिकेट था तो वो सेफ़ रहेंगे, लेकिन किन्हीं कैंडिडेट ने एनसीसी D ना समझकर उसको B कर दिया, B मान लिया है और उनके पास केवल B सर्टिफिकेट था, तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास C सर्टिफिकेट नहीं था। एटलीस्ट रूल के हिसाब से हम बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते थे क्योंकि उसमें C और D लिखा हुआ था। तो इस कारण से यदि आपके पास ओनली C है, ठीक है, यानी मतलब कि C तो है, तो आप सेफ़ रहेंगे और जिनके पास केवल B है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सी कन्फ्यूजन रही और जिनके पास दोनों सर्टिफिकेट थे C और D, B और C, तो वो इसको फिलअप नहीं कर पाए हैं और उनको एक्स्ट्रा 5% मार्क्स का नुकसान हो चुका है। व्यापम जो है 5 मार्क्स प्रोवाइड कराता है ऐसे कैंडिडेट को जिनके पास C सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स किस बेसिस पर मिलते हैं, जो आप एग्ज़ाम में जितना भी आपका जो अर्न होता है, ठीक है, जितने भी आप प्राप्तांक होते हैं, स्क्रीन पर आपके जितने मार्क्स आते हैं उसका 5% आपको बोनस मिल जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब एप्लीकेशन में किसी ने यस कर दिया जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, पूरी साल बर्बाद हो सकती है। तो आई होप ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। व्यापम का जो पॉइंट है उसे लेकर आप बेनिफिट ऑफ डाउट में खेल सकते हैं, ठीक है, उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इन्हीं की तौर पर गलती हुई है, गेट की तरफ से जो सर्कुलर आया था तो उसे लेकर आप जा सकते हैं। तो हो सकता है आपको कंसीडर कर लिया जाए और आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिले हैं उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसे वैलिड कर लिया जाए। तो ये थी पूरी जानकारी एनसीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।